हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे विसाका इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है और इसका यहाँ पे आपको डिटेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर विकिपीडिया आ रहा है इसके बारे में, तो इस पे क्या लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम पहले देखेंगे, फिर इसके बाद हम इसके शेयर के बारे में बात करेंगे। तो विसाका इंडस्ट्रीज़ वॉज इस्टेब्लिश इन 1981 टू मैन्युफैक्चर corrugated cement fiber sheets with the initial production capacity of 36,000 tons per year. The first factory in Patancheru, Andhra Pradesh, commenced the commercial production of the cement sheet in 1985. ठीक है, तो यहाँ पे सीमेंट शीट्स भी मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा है इनका, और कौन से अलग अलग प्रोडक्ट है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे इसका जो प्राइस बता रहा है एनएससी का 586 का बता रहा है। हेडक्वार्टर इसका ओनली यहाँ पे इंडिया बता रहा है, बट ऑलरेडी ये साउथ में बेस है, ठीक है, आंध्रा में। और बिल्डिंग मटेरियल वगैरह बनाती है ये कंपनी। तो अभी मैं आपको इसके प्रोडक्ट डिटेल बता देता हूँ। ये कंपनी का वेबसाइट है जिस पे यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये इमेजेस से आपको आइडिया आता रहेगा तो देख लो, नहीं तो मैं आपको पहले डिटेल पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये इमेजेस के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट में थोड़ा और डिटेल है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे। तो कंपनी प्रोफाइल फाउंडेड बाय डॉक्टर जी विवेकानंद इन 1981 में। और विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ मल्टीपल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेंजिंग फ्रॉम corrugated cement sheets and fiber cement boards to fiber solar roofs and human made fiber yarn. Or under his able leadership, Visakha has been the forefront developing sustainable product and meeting demand from the domestic and international market. तो और इनके कौन से पोर्टफोलियो में कौन से और प्रोडक्ट्स है और उनके ब्रांड नेम क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ट्रांसफर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अंडर वी नेक्स्ट टुडे विसाका एनेबल कंसल्टेंट बिल्डर्स आर्किटेक्ट एंड एप्लीकेटर टू एम्फेसाइज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड बिल्ड द फ्यूचर। और इनका आर वी नेक्स्ट बोर्ड are designed to provide strength and stability and fit seamlessly within the architecture, offering an aesthetic solution. VNext premium planks, a specialty grade product from Visakha today, has become the choice of many consultants, engineers, builders and contractor, and has been tested to survive even the एक्सट्रीम आउटडोर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो डिटेल है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इनके ये प्रोडक्ट्स रेंज अगर आप देख लोगे तो पता चलेगा। ये है मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल जो ये बनाती है वो है, ठीक है। और ये है सोलार रूफ भी ये बनाती है, जो सोलार एनर्जी के लिए यूज़ होता है वो एक बनाती है। द वंडर यान करके इनका एक प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे बनाती है। और सीमेंट के रूफिंग शीट्स, ये सीमेंट के जो छत होते हैं वो बनाती है। तो ये इनका बिजनेस है। तो ये अलग अलग इनके पोर्टफोलियो के अंदर बिजनेस है। पोर्टफोलियो मतलब शेयर का पोर्टफोलियो नहीं, इनके बिजनेस का पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है जिसमें अलग अलग टाइप के ये प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे ये घर का भी दिखाया है कि घर के अंदर के जो आर्किटेक्ट है वो ये करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वी नेक्स्ट नाम से और ऑटम नाम से ये इनका इलेक्ट्रिक रूफ है, ठीक है। और ये सोलार के लिए यूज़ होता है। और ये है वंडर यान जो कपड़े में यूज़ हो रहा है वो भी वो बनाती है। मतलब देखो अलग अलग टाइप का इनका बिज़नेस है। और यहाँ पे तो ये सीमेंट के रूफ है, छप्पर है, शीट बनाती है। तो ये इनका मेन बिज़नेस है, फाइबर सीमेंट रूफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल है मैंने आपको बता दिया है।
अभी हम इसका शेयर देखेंगे, इसका शेयर कैसा है। तो यहाँ हम मनी कंट्रोल पे इसका शेयर को एनालाइज करेंगे, शेयर कैसा है यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद कंप्लीट डिटेल और जगह से भी देख लेंगे 2-3 साइट से। तो यहाँ पे मैं पहले आपको मनी कंट्रोल पे जो डेटा है वो बता देता हूँ। तो NSE BSE पे इसका शेयर ट्रेड होता है और 590 का अभी प्राइस चल रहा है, और अभी ये 420 का इसने लो मारा है। 52 वीक लो इसका 420 का है और 873 का हाई था। मतलब ये लगभग अभी भी बहुत डाउन है, अभी लेने लायक है। और यहाँ पे स्वॉट एनालाइज में भी देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पॉजिटिव है। 8 स्ट्रेंथ है इसमें, 1 वीकनेस है, 5 अपॉर्चुनिटी है और 1 थ्रेट है। तो 8 स्ट्रेंथ है, मतलब बहुत अच्छा है। हाई पेट्रोस्की स्कोर, मतलब कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल से, फाइनेंशियल इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीकनेसेस इसमें एक बताया है कि प्राइस बेलो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मोमेंटम इसका वीक बता रहा है, ठीक है, वीक मोमेंटम। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में 5 पॉइंट्स है, जो कंपनीज विद द करंट जो पी है इसका वो 3 और 5 साल से भी कम है। तो यहाँ पे इसका पी बहुत सस्ता अच्छा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक थ्रेड बता रहा है जो है नॉन कोर इनकम इनका ज़्यादा बता रहा है, नॉन कोर इनकम से इनका ट्रेंड बढ़ रहा है, उधर से इनकम उनका आ रहा है, ठीक है। ये भी डिटेल हम और अदर साइट पे जहाँ पे इनका अदर इनकम है वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में इसका मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ की कंपनी है और डिविडेंड देती है 2.5%। तो डिविडेंड आपको बैंक अकाउंट में सीधे मिल जाते हैं, आपके शेयर के अगेंस्ट जितने क्वांटिटीज़ आप होल्ड करोगे उतना आपको डिविडेंड मिल जाएगा। डिलीवरी इसकी अच्छी उठाई जा रही है, देखो 53% तक तो ये डिलीवरी उठा रहे हैं, लगभग 53% है ये। और यहाँ पे पीबी रेशियो अच्छा है, फेस वैल्यू भी 10 का है, मतलब आगे जाके स्प्लिट हो सकता है शेयर। और सेक्टर पी से इसका खुद का पी बहुत सस्ता है और अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ओवरव्यू अच्छा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे 1 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं, एडवांस चार्ट, तो 1 साल का चार्ट में देखो लगभग 3 बार तो इसने डिविडेंड दिया, 5 रुपया और 10 रुपया और 7 रुपया, मतलब टोटल 22 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी ने दिया है। तो 1 साल के अंदर लोगों को डिविडेंड भी अच्छा मिला। जितनी क्वांटिटी समझ लो 1000 क्वांटिटी भी हो, उसको 22,000 का तो जस्ट उसको डिविडेंड मिल गया। तो इसीलिए अच्छे शेयर्स होना अच्छा होता है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो, और फ्यूचर में इससे बहुत बेनिफिट हो सकता है, लेकिन सही दाम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका प्राइस देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो लो था 1 साल का लगभग 420 से स्टार्ट हुआ था, वही लो है इसका जो हमने 52 वीक लो देखा। तो 52 वीक लो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही है समझ लो। वहाँ से फिर ये कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है, तो वहाँ से जाके इसने 800 बना दिया था, यही है 800 जो अगस्त में बनाया था, फिर वहाँ से गिरा है। तो गिरने के बाद अभी फ़िलहाल जो प्राइस चल रहा है अभी भी ये बाइंग रेंज में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने इसको फिर ले लिया। और यहाँ पे इसका 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखो ये कंपनी का जो प्राइस है 208 रुपये से, ठीक है, 208 रुपये से 838 तक गया ये हाई। फिर वहाँ से थोड़ा डाउन आया, फिर थोड़ा फिर से अप गया। देखो अप डाउन तो होता ही है, लेकिन उसके बाद देखो ये जो एक दूसरा हाई था इसका 812 से ये कंटिन्यू गिरते गया। तो 812 से डायरेक्ट ये कितना हुआ 94 का लो। 800 से 94 मतलब ज़बरदस्त लॉस दिया लोगों को इसने। कब दिया ये 2018 से 2020 के बीच में, मतलब 2 साल के अंदर लोगों का पूरा पैसा चला गया। इस वजह से कभी कभी मार्केट में एक शेयर पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं रख के चल सकते, इसीलिए स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए आपके पास भी किसी भी कंपनी में। और कोई प्राइस कोई परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए ये चैनल पे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई बड़ा चढ़ा के कोई चीज़ें नहीं बताई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे भी दिन आ जाते हैं इन्वेस्टर के, यहाँ पे लेता है वो, उसको प्रॉफिट दिखता है, फिर वो सोचता है शेयर अच्छा है, फिर उसके बाद देखो थोड़ा गिरने के बाद वो सोचता है कि अभी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता ही नहीं है, और वो फिर बाद में ये दिन दिखाता है। तो
उतना तो उतना करके कोई कोई फंड ये निकाल लेता है, इतना तो इतना जितना भी मिले ले लो, फिर उसके बाद शेयर देखो भागना चालू करता है। जिसने पेशेंस दिखाया, यहाँ से ख़रीदा हुआ यहाँ पर पेशेंस दिखाता है, फिर से उसको प्राइस मिल जाता है, ठीक है। तो उसको 850 का फिर से प्राइस मिल जाता है अगर इसने यहाँ पे कोई ख़रीदा रहेगा, और यहाँ पे ख़रीदने वाले को भी उसका सेम प्राइस आ जाता है। बट पेशेंस रखना ज़रूरी होता है अगर शेयर कंपनी अच्छी है, उसका बिज़नेस अच्छा है तो कंपनी ने दिखा दिया कि कंपनी अच्छी है, लेकिन एक टाइम पे बहुत लोगों का लॉस भी कराया फिर बाद में, और यहाँ पे जो ख़रीदने वाले उनको अच्छा खासा प्रॉफिट कराया। फिर से गिरा और अभी गिरा हुआ ही है, फ़िलहाल ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन ये इस तरीके का चार्ट नहीं बनाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा चार्ट बनाने के पीछे फाइनेंशियल्स रीज़न हो सकते हैं। तो हम ये भी चीज़ें देखेंगे क्यों ऐसा इसका चार्ट हुआ है, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में ये 20-22 साल के अंदर 13 रुपये से 800 रुपया हो गया था, 800 850, ठीक है। 13 रुपये का शेयर 800 हो जाता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। तो जितनी क्वांटिटीज़ लेते हैं वो इसी के वजह से, ये रिटर्न की वजह से वो ज़्यादा कमा लेते हैं, ठीक है। तो पेशेंस रखना भी चाहिए, और जिसमें इन्वेस्टेड है उस पर देखते भी रहना चाहिए। और सबसे सिंपल है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपके लिए वो चीज़ कर दूंगा कोई भी शेयर के बारे में आपको जानना रहेगा तो, ठीक है। और अगर वो मेरे पोर्टफोलियो में हो तो वो मेरे लिए भी अच्छी बात है कि मैं आपको वो चीज़ ईज़िली फटाक से तुरंत बता सकता हूँ। और फिर यहाँ पे इसका चार्ट देखने के बाद यहाँ पे देख लो प्राइस परफॉर्मेंस। तो इसने जो रिटर्न्स दिए हैं, एक वीक का ख़राब है, 5.5% लॉस है, एक महीने वाले को 11-11.5% लॉस है, 3 महीने वाले को 2.5% का लॉस है, और YTD वाले को मतलब जस्ट जनवरी से जो जिसने इन्वेस्ट किया उसको 5.5% का लॉस है, और 1 साल से इन्वेस्ट करने वाले को लगभग 38% का प्रॉफिट है, 3 साल से इन्वेस्ट करने वाले को 62% का प्रॉफिट है, 62-63 का प्रॉफिट है। और यहाँ पे दिसंबर का सेल, ये लेटेस्ट सेल बताया हुआ है, तो सेल अच्छा है, 26% बढ़ गया। फिर अच्छा ईयर ऑन ईयर, तो लास्ट ईयर से अभी के ईयर का सेल्स बढ़ा हुआ है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये नवंबर का कुछ न्यूज़ है जिसमें आनंद राठी जिन्होंने विशाखा इंडस्ट्रीज टारगेट ऑफ ₹850, तो 850 का इन्होंने टारगेट दिया था नवंबर में, नवंबर 18 को। तो नवंबर 18 का अपन देखते हैं और उसके बाद वो चीज़ हुई क्या, ठीक है। 18 नवंबर को, ठीक है। यहाँ पे नवंबर है, यहाँ पे 17-18 को अगर किसी ने लिया और यहाँ पे 850 का टारगेट तो आया नहीं अभी तक, तो ऐसा होता भी है, ठीक है। तो जब उन्होंने बोल दिया मतलब वो तुरंत आएगा ऐसा नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ इसीलिए पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये कितने भी बड़े इन्वेस्टर रहेंगे, कितने भी बड़े रिसर्चर रहेंगे, तो रियलिटी से कोई भाग नहीं सकता। मार्केट है, मार्केट अपना खेल खेलेगा, आपको जस्ट पेशेंस रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जनता इसके बारे में 50% का राय दे रही है बाई करो, और 50% बोल रहे सेल करो इसको। देखो ये आनंद राठी का 600 रुपये के टाइम पे बोला था 850 होगा, तो 600 से फ़िलहाल तो अभी ये जो भाव चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको भाव बता देता हूँ। देखो अभी चल रहा है 590, तो लगभग ज़्यादा लॉस नहीं है, बट लगभग वही प्राइस के आसपास है। और ऑलरेडी मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए मैं एक कंपनी पे भरोसा रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन 2-3 महीने पहले भी अगर आपने इन्वेस्ट किया रहता तो भी प्राइस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है, वो 24 जैन का वो कंप्लीट हो चुका है, बोर्ड मीटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, तो लेटेस्ट अभी कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे फाइनेंशियल्स में देखो तो इसका प्रॉफिट जो है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू 960 करोड़ से 1146 मतलब 1146 करोड़ का हुआ। तो कंटिन्यू इसका सेल्स तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 42 करोड़ से डायरेक्ट ये
110 करोड़ तक ये पहुंच गया। तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया 5 साल के अंदर। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में 45% या 46% पकड़ लो, ये प्रमोटर के पास है। प्रमोटर, ऑनर्स, ठीक है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की होती है, इसके अंदर सभी लोग आते हैं। और यहाँ पे पब्लिक है, जो आप में लोग हैं जो इसके अंदर है, पब्लिक के अंदर। तो पब्लिक ने भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट किया है 48%। तो इनका 45 है और इनका 48 है, तो मतलब पब्लिक का ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। और इसमें फॉरेनर्स भी इन्वेस्टेड है, फॉरेन के लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, लगभग 5.5% तक उनका भी होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, 2 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है। और फॉरेनर ऐसे 53 है, अगर वो इंस्टीट्यूट भी हो गए या कोई सिंगल भी फॉरेनर होगा तो जिसने इसमें पैसा लगाया। और रिसेंटली एक बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा है लोगों का, ठीक है। और फॉरेन के इन्वेस्टर को भी ये कंपनी अच्छी लग रही है, मतलब अच्छा है। और इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका भी थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा पब्लिक का ही है। और यहाँ पे एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है, वो है प्लेज की। तो यहाँ पे प्लेज है, ठीक है, प्रमोटर ने प्लेज रखा है, शेयर्स गिरवी रखे हैं, दिसंबर 2020 से गिरवी है। 9.41% के वे शेयर्स गिरवी है। यहाँ पे भी सेम है, कंटिन्यू है। तो उतने शेयर में से भी कुछ शेयर बैंक में गिरवी है, तो ये इसके लिए नेगेटिव है। अभी हम ये शेयर का फाइनेंशियल देखेंगे, इसका फाइनेंशियल्स कैसा है। अभी हम स्क्रीनर पे इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो फाइनेंशियल इसका कैसा है ये पहले हम देख लेते हैं। और सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रॉज एंड कॉन्स दिखाऊंगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें क्या है जो यहाँ पे स्क्रीनर पे बता रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, मतलब कंपनी का कर्जा कम हुआ है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो इसका क्वार्टर अच्छा होने वाला है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, 35% से चल रहा है CAGR इसका 5 साल से कंटिन्यू, तो गुड प्रॉफिट है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है, आपने देखा डिविडेंड इसका साल भर का अच्छा खासा है। डेटर्स डे हैव इम्प्रूव, तो डेटर्स जो भी है वो 1 महीने के अंदर पेमेंट दे देते हैं। इनका जो भी पेमेंट पेंडिंग होता है वो इनको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, जो सेल का पेमेंट है। और यहाँ पे द कंपनी हैज़ डिलीवर, कॉन्स में ये नेगेटिव चीज़ है, कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स, तो सेल्स थोड़ा ख़राब है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। तो सेल्स हमने देखा कि थोड़ा कांस्टेंट ही चल रहा था। तो और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके हम देखेंगे कि इसकी डिटेल्स, जहाँ पर सेल्स के आंकड़े दिखेंगे कि किस तरीके का सेल्स हो रहा था। तो यहाँ पे क्वार्टरली देखो, क्वार्टरली मतलब 2019, मार्च 2019 से दिसंबर 2021 तक का क्वार्टरली सेल्स यहाँ पे दिखा है। 300 करोड़ का सेल करती थी क्वार्टर में मार्च 2019 में, और अभी 350 करोड़ का कर रही है, 354। तो कोई ज़्यादा बढ़त आई नहीं है ये 3 साल के अंदर, या 2-3 साल के अंदर कोई इतनी ज़्यादा बढ़त आई नहीं, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला कि सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो 14 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, अभी 24 करोड़ का है, तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी अच्छी है। बाकी चीज़ें इसकी थोड़ा स्टेबल लग रही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो सेल्स देखो 2010 में कितना करती थी ये, तो ईयरली है यहाँ पे 2010 से अभी 2021-22 तक का ये यहाँ पे सेल्स है। तो 604 करोड़ का ये सेल करती थी 2010 में, और अभी 1300 करोड़ का सेल्स कर रही है, 1350, 1349 करोड़ का ये अभी सेल कर रही है। और उसके अगेंस्ट में वो प्रॉफिट कितना बचा रही है, तो नेट प्रॉफिट इसका आ रहा है 57 करोड़ का 2010 में, और अभी आ रहा है 119। तो लगभग प्रॉफिट डबल हो गया है 10-11 साल में, ठीक है। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी फ़िलहाल तो अभी अच्छी नज़र आ रही है। और यहाँ पे अभी हम इसका बैलेंस शीट देखेंगे, तो बैलेंस शीट में इसका क्या बता रहा है ये देख लेते हैं।
तो बोरोविंग इम्पोर्टेंट होता है कि लोन कंपनी पे क्या है, ये मैं पहले चीज़ देखता हूँ। तो कंपनी पे लोन देखो 162 करोड़ का 2010 में था, फिर वो थोड़ा बढ़ते बढ़ते देखो बढ़ते गया था लोन, यहाँ तक ज़्यादा बढ़ गया था, 321 करोड़ तक का हो गया था लोन 2016 में। फिर उसके बाद देखो लोन घटते गया, अभी जस्ट उसका 130 करोड़ का लोन बचा हुआ है, ये सितंबर का है डेटा, तो जिसमें जस्ट 130 करोड़ का अभी तक इसका लोन बचा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो यहाँ पे जस्ट हमको ये पता चल रहा है कंपनी प्रॉफिटेबल है और लोन का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और उतने ही लोन पे इंटरेस्ट कितना पे करती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इंटरेस्ट, तो 130 करोड़ का अगर है तो यहाँ पे 11 करोड़ का तो वो जस्ट इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि 1300 करोड़ में 1350 करोड़ में से 11 करोड़ उनका इंटरेस्ट पे हो रहा है। बट बाकी तो प्रॉफिट अच्छा खासा बच रहा है सारे खर्चे निकल के, क्योंकि एक्सपेंसेस भी देख लो 1150 तक का इसका एक्सपेंसेस है, 1149 करोड़ का तो एक्सपेंसेस भी है अगेंस्ट में, फिर भी प्रॉफिट अच्छा कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे फाइनेंशियल इसके स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं और ये चीज़ अच्छी है कंपनी के लिए। ठीक है, अभी इसका मैं फाइनल ओवरव्यू दूंगा और उस पर फाइनल कॉल दूंगा कि इसको आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ टिकर टेप पे हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें कंपनी के बारे में क्या क्या और चीज़ें अच्छी है वो शॉर्ट में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में यहाँ पे बता रहा है कि कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, आरओई अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न अच्छा है, एंट्री पॉइंट अच्छा है और नो रेड फ्लैग, तो पांचों चीज़ें इसमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो मार्केट में प्राइस है अभी वो फ़िलहाल सस्ता है, जो इसका भाव होना चाहिए उससे भी आज ये सस्ते भाव पे मिल रहा है, ये अच्छी बात होती है। और आरओई का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दे रहा है, एफडी रिटर्न से, एफडी में अगर आप पैसे लगाते हो उससे बेटर रिटर्न ये शेयर दे रहा है। अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड तो देखा आपने कि ऑलरेडी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, जितने स्टॉक आपके पास मतलब जितने क्वांटिटीज़ आपके पास होगी उतना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट या डिविडेंड हो सकता है। और एंट्री पॉइंट अच्छा है, अभी भी इसको ले सकते हो क्योंकि ऑलरेडी भाव अभी सस्ते भाव में मिल रहा है। और नो रेड फ्लैग मतलब इसका कोई रिस्क नहीं है ये शेयर में डूबने का, या आगे इसमें कोई फ्रॉड या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आ रही है, सारी चीज़ें ये नॉर्मल है और रिस्क नहीं है और ये डूबने के चांसेस नहीं है कंपनी में। अभी इसका प्राइस चार्ट, प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 1 वीक का इसका देखो 4% लॉस बता रहा है, एक महीने का ये 10-11% लॉस बता रहे हैं, एक साल का 38% का प्रॉफिट है, 5 साल का ये 177% का ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आपको मैं जस्ट ये बता दूँ, देखो 177% का प्रॉफिट बता रहा है, लेकिन यहाँ पे 94 पे जिसने बाई किया ना तो उसको 8-9 गुना उसका प्रॉफिट हो जाता है, 8-9 गुना। यहाँ पे ये जस्ट 2-3 गुना बता रहा है, लेकिन यहाँ पे 94 पे जो बाई किया रहेगा वो ज़बरदस्त प्रॉफिट करता है। मतलब यहाँ पे जो गिरा था मार्च के टाइम पे, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब वो किसी ने लिया तो उसने ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट किया होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स की बात करें तो देखो 3300% का प्रॉफिट रिटर्न आया है 10 के लो पे, जिसने ख़रीदा रहेगा और उसको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। ये 800 गुना 800-900 गुना ये प्रॉफिट पकड़ लो, या 800-900 नहीं, यहाँ पे ये जो ये बता रहा है क्योंकि ऑलरेडी अभी जो प्राइस चल रहा है उसका ये परसेंटेज है, लेकिन अगर ये देखा गया तो उस हिसाब से देख लो ज़्यादा ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्योंकि 10 रुपये का शेयर यहाँ पे 873 बन रहा है। ठीक है, अगर ये 100 का होता तो 8-9 गुना होता, बट ये 10 का है तो उसको मल्टीप्लाई करो 800-900 गुना, ये आराम से हो जाता है। तो अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया होता, और एसआईपी करने वाले को भी 50% तो इजीली मिल जाता 5 साल के अंदर। तो एसआईपी करने वाले को भी ये प्रॉफिट देता, हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पे मेरा यही ओवरव्यू रहेगा, इसके बारे में मेरा फाइनल कॉल यही रहेगा कि शेयर तो फ़िलहाल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, इस वजह से मेरे पोर्टफोलियो में है। और बाकी सारी चीज़ें आप
पर डिपेंड है कि आपको ये शेयर कैसा लगा है, ठीक है। फ़िलहाल इस पे मेरा यही कॉल रहेगा कि आप भी इसको बाई करके चल सकते हैं। और ऑलरेडी मैं मोस्ट ऑफ मेरे पोर्टफोलियो के शेयर बताता हूँ, क्योंकि उसमें मैं प्रॉफिट करूँगा तो आप प्रॉफिट कर लोगे, और मैं जिसमें प्रॉफिट ना करूँ उसमें आप भी प्रॉफिट नहीं करोगे। और जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं या यूट्यूब के चैनल्स होते हैं, वो दिन में 10 शेयर रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो खुद एक शेयर भी उसमें से बाई नहीं करते, क्योंकि अगर रोज़ उतने शेयर्स बाई करेंगे तो उतना पैसा लाएंगे कहाँ से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो बताना बहुत इजी होता है, लेकिन शेयर मार्केट से कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हर कोई आपको गाइड कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, लेकिन सही बातें, सही चीज़ें हर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि डिफ़िकल्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कमाना इजी है। और लॉन्ग टर्म करो या शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हो, लेकिन सही टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करके आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई बड़े बड़े टारगेट्स नहीं देता, नॉर्मल टारगेट्स देता हूँ। तो फिलहाल मैं इसमें 21-22% के प्रॉफिट की उम्मीद करता हूँ। मैं कोई मल्टी बैगर या ये नहीं, मैं शॉर्ट टर्म में 1 या 2 महीने के लिए होल्ड करके इसमें आराम से 21-22% या उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें मैं प्रॉफिट ले लूँगा, लेकिन मिनिमम इतना पकड़ के मैं चलता हूँ। और इसी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि मैंने आज तक लगभग 500 से भी ज़्यादा शेयर्स में प्रॉफिट ले लिया होगा, और अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। इस वजह से आज भी मैं मार्केट में टिका हूँ और अच्छा खासा वेल्थ उससे बना रहा हूँ, ठीक है। तो सही स्ट्रैटेजी, सही चीज़ें यूज़ करके और प्रॉफिटेबल रहना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मार्केट में टिकना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप भी प्रॉफिट कर सकते हो। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन लो, और इन्फॉर्मेशन के लेने के बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो, और उसके बाद आपको भी प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आप प्रॉफिटेबल ज़रूर होगे। लेकिन लोगों के बहकावे में मत आओ, क्योंकि मैं बहुत लोगों के थंबनेल्स देखता हूँ जो अदर यूट्यूबर्स रहते हैं, जो शेयर मार्केट को बोलते हैं कि एफडी तोड़ दो, ये तोड़ दो, पूरा का पूरा पैसा लगाओ, सोना बेच दो या और कुछ ये कर दो, लेकिन ये शेयर में, या घर भी बेच दो बोलते हैं, बट ये शेयर ख़रीद लो। बट फ्यूचर कोई भी शेयर का पता नहीं होता है। जिस तरीके से इसने अपसाइड दिखाई थी ये शेयर ने, उसी तरीके से डाउन साइड भी दिखाई थी। पेशेंस ज़रूरी होता है किसी भी शेयर्स में। तो मेरे पास ऐसे बहुत शेयर है जिसमें मेरे को बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ा, और उसने लेकिन एंड में प्रॉफिट ही दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।